महाराष्ट्र सरकार तो सरकार है ही नहीं। ये तो एक सरकार का मुखौटा लगा के वहाँ लूट चल रही है, वहाँ वसूली चल रही है, वहाँ उगाही चल रही है। आप देखिए जब से ये सरकार बनी है लूट मची है। इनका गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली में जेल में आज बंद है। इनका पुलिस कमिश्नर जो महाराष्ट्र का था वो आज भगोड़ा है, जो आज देश छोड़ के भाग चुका है। इनका एक छोटा सा दन्ना सा पुलिस सब इंस्पेक्टर था, वो किंग बना हुआ था बम्बई का, आज वो अंदर जेल में है। एंटीलिया पे इन्होंने बारूद रखवाई थी। तो ये सरकार कहाँ है? वहाँ जितने भी अनऑथराइज काम है वो ये सब सरकार करा रही है, सरकार इसमें इन्वॉल्व है। नवाब मलिक जैसे ये सोचे कि मैंने हटवा दिया, तो किसी के कहने से नहीं हटवाया गया है। ये सिर्फ जो है ना, इसलिए उनकी खुद की मांग थी इन केसों से मुझे अलग रखा जाए। ये इंसान या तो बौखलाया हुआ है या फिर इसका दिमाग सटका हुआ है। और शरद पवार को मैं विशेष रूप से कहूँगा कि आप अपने मंत्री के ऊपर लगाम लगाएं और शायद उसको इलाज की ज़रूरत है तो उसका इलाज ज़रूर कराएं। अगर आपको जगह मालूम ना हो तो मैं आगरा में सीट हॉस्पिटल में बुक करा देता हूं, आप वहां भिजवा सकते हैं। अब जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, तभी ये भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो भ्रष्टाचारी ये पकड़े ही नहीं गए, क्योंकि इनकी जाँच ही नहीं होती थी। आप देखिए ना, अजीत पवार की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करी गई है, ईडी ने जब्त करी है। तो इसलिए ये सब बिलबिला रहे हैं, जो नवाब मलिक जैसे हैं ये इसलिए बिलबिला रहे हैं। अभी तो बहुत निकल के आएंगे बाहर। बॉलीवुड ये देख रहा है कि समीर वानखेड़े हट गए, भैया जांच एजेंसियां थोड़ी हट गई, उनसे भी बड़े बड़े ईमानदार और अच्छे अफसर हैं, वो अभी जांच करेंगे आके। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जिस तरीके से नवाब मलिक ने एक के बाद एक आरोप समीर वानखेड़े पे लगाए, उसके बाद अब समीर वानखेड़े को 6 केस से हटा दिया गया है, या यूं कहें वो खुद हट गए हैं। उन 6 केसों में सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल जो केस था वो था आर्यन खान केस। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए कैप्टन आई जी सिंह मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ जहां पर सुशांत सिंह राजपूत केस से लेकर आर्यन केस तक समीर वानखेड़े ने एक के बाद एक सबका चिट्ठा खोला, लेकिन अब वो खुद इस केस से हट गए हैं या हटाया गया उन्हें? नहीं, आयुषी क्या है कि ये केस से ना तो वो हटे हैं ना हटाया गया है। उन्होंने खुद जो है ना एक एप्लीकेशन लगाया था कि हमें इस केस से हमारे ऊपर जो जिस तरह से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, नवाब मलिक उनके ऊपर बार बार उन एलिगेशन लगा रहे थे, कपड़ों के ऊपर, जूतों के ऊपर और वसूली के ऊपर। और फिर आगे देखा होगा कि उनके परिवार को, उनकी फैमिली को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, विभाग से भी किया था, सरकार से भी किया था कि इन केसों से मुझे अलग कर दिया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के जो है ना उनको इससे अलग किया गया है। अब इसको ये ना देखा जाए कि विपक्षी पार्टियां जैसे नवाब मलिक जैसे ये सोचे कि मैंने हटवा दिया, तो किसी के कहने से नहीं हटवाया गया है। ये सिर्फ जो है ना, इसलिए उनकी खुद की मांग थी इन केसों से मुझे अलग रखा जाए, इसलिए विभाग ने उनको अलग किया है। बाकी ना क्या एक केस बंद हो गए, ना इन केसों की जांच बंद है, केस बरकरार चल रहे हैं, जांच भी चल रही है और जांच बंद नहीं है। मगर इनको सिर्फ अलग करके दूसरे अधिकारी लगाए गए, क्योंकि मीडिया भी ये वानखेड़े को अपना काम नहीं करने दे रही थी। मीडिया इस तरह से अब उनको दिखाने लग गई थी कि जैसे वो एक जांच अधिकारी ना होकर कोई सेलिब्रिटी है। तो ये सब चीज़ें एक जांच अधिकारी के लिए ठीक नहीं होती, इसलिए विभाग ने उनको बदल के दूसरों को लगा दिया है ना। इसके पीछे ये कुछ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि कहीं से कहीं समीर वानखेड़े गलत हैं या जांच जो कर रहे थे वो गलत है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ उनको इसलिए अलग किया गया है कि मीडिया अब ज़्यादा इसको हवा देने लगी थी, तो इनकी जगह दूसरे अधिकारियों को लगाया गया है और वो भी इनसे अच्छी जाके जांच करेंगे। लेकिन सर, नवाब मलिक तो कह रहे सच्चाई की जीत हुई है, उनको हटा दिया गया क्योंकि वो वसूलते थे, पैसे वसूलने का काम करते थे। नहीं, ये नवाब मलिक तो कुछ भी कह सकते हैं, उनने तो उनकी फैमिली को भी घसीट दिया। महाराष्ट्र के हमारे जो पूर्व सीएम थे उनकी फैमिली को भी घसीट लाए, मगर आज दिन तक उन्होंने अपने दामाद के लिए कभी नहीं कहा है, जबकि उनके दामाद के यहाँ 2 कुंटल गांजा पकड़ा गया था, उनके घर से निकला था। तो नवाब मलिक अपने गिरबान में झांक के देखे, उनके कहने से किसी को नहीं बदला गया है। ये तो एक विभागीय जाँच थी, विभाग के समीर वानखेड़े ने अपने आप को बदलने के लिए कहा था और विभाग ने इसीलिए उनको जो है ना दूसरे विभाग में दूसरी जांचों में रखा है। बाकी ये जांच बंद नहीं हुई है, किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है, जांच बरकरार चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी।
सिर्फ समीर वानखेड़े को इसलिए हटाया गया है कि मीडिया उनको ज़्यादा जांच में उनके हस्तक्षेप कर रही थी, उन्हें ठीक से जांच नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको बदला गया है। जी सर, समीर वानखेड़े तो एक सरकारी अधिकारी हैं, फिर नवाब मलिक उनका इतना पीछे क्यों पड़े हैं कि वो इतने करोड़ के कपड़े पहनते हैं, इतने करोड़ के जूते पहनते हैं, वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं? नवाब मलिक क्यों इतना? आपने देखा होगा आयुषी कि समीर वानखेड़े ने बखूबी सभी बातों का जवाब दिया है। जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं समीर वानखेड़े पे नवाब मलिक ने, उन्होंने बखूबी उसका जवाब दिया है। और इस चीज़ को वो कोर्ट में भी लेके गए थे, तो कोर्ट ने भी इन बातों को कह दिया है कि निराधार हैं। और विभाग ने भी कहा है कि इनसे कोई लेना देना नहीं और ना ही इनमें कोई सत्यता है। तो नवाब मलिक क्या है कि अपनी खींच निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके दामाद को रंगे हाथों इन्हीं समीर वानखेड़े ने 2 कुंटल गांजे के साथ उन्हीं के घर में अरेस्ट किया था और 10 महीने वो जेल काट के आए। तो टसन नवाब मलिक की ये है। इस टसन की वजह से नवाब मलिक ने इतना बड़ा बखेरा खड़ा किया है, जो जिसमें पूरी भाजपा महाराष्ट्र की घसीट ली है, पूर्व सीएम की पत्नी को इन्वॉल्व कर दिया है। समीर वानखेड़े को तो किया ही किया है, वहाँ के पूर्व सीएम को कर दिया, उनकी पत्नी को कर दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो वहाँ की सरकार है महाराष्ट्र की, 3 पार्टियों की मिलके उनको नवाब मलिक का टेस्ट कराना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, हमें नहीं, अब तो आम लोग की भी कहने लगे कि शायद दिमाग से जो पैदल हो चुके हैं, उनका दिमाग अब ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें इलाज की ज़रूरत है नवाब मलिक को। सर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ, आगे जो है हम नवाब मलिक का कनेक्शन इंटरनेशनल है, IAS से, इसका प्रूफ आपके सामने ला कर रहेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, नवाब मलिक ने कहना, उनके कहने से कोई मतलब नहीं है और ना ही उस पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक जो कह रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है। ये काफ़ी चीज़ें जो है ना जाहिर हो चुकी हैं, स्पष्ट भी हो चुकी हैं और कोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उनका कहने से कोई मतलब नहीं है। बाकी जो जाँच एजेंसियाँ कह रही हैं तो वो विद प्रूफ लेके आएंगी और साबित करेंगी। अभी तक किया है, जो आर्यन को गिरफ्तार किया था सबूतों के आधार पर किया था, कोई बिगैर सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, तो उसकी जांच भी चल रही है। तो नवाब मलिक जो कह रहे हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है और इसको सत्यता इसके आधार से कोई देख भी नहीं रहा है, क्योंकि नवाब मलिक अब इस टाइम बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट उनकी हर बातों में नज़र आ रही है। जिस तरह से उन्होंने समीर वानखेड़े के बाद कितने लोगों को उसमें लेके आए, उनकी बहन को ले आए, उनकी पत्नी को ले आए, तो इससे क्या कहेंगे, इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि ये इंसान या तो बौखलाया हुआ है या फिर इसका दिमाग सटका हुआ है। क्योंकि ऐसे जो कृत्य करेगा जिसमें पूरे परिवार को घसीटने, महिलाओं को घसीट के लाने लगेगा, तो क्या जाहिर होता है? यही जाहिर होता है कि ये आदमी जो कह रहा है उसमें सत्यता नहीं है और सत्यता कहीं दूर दूर तक नहीं है। और कितना बड़ा भी कांड हो जाए, किसी की महिला को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उसको ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। इनने समीर वानखेड़े की पत्नी को उसमें इन्वॉल्व किया, उनकी बहन को इन्वॉल्व किया और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को इन्वॉल्व किया। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि नवाब मलिक इस टाइम बौखलाए हुए हैं और उनका जो है ना कहेंगे कुछ स्क्रू भी थोड़ा ढीला हो रहा है, जो उसको इलाज की ज़रूरत है। और शरद पवार को मैं विशेष रूप से कहूँगा कि आप अपने मंत्री के ऊपर लगाम लगाएं और शायद उसको इलाज की ज़रूरत है तो उसका इलाज ज़रूर कराएं। अगर आपको जगह मालूम ना हो तो मैं आगरा में सीट हॉस्पिटल में बुक करा देता हूं, आप वहां भिजवा सकते हैं। सर, अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था कुछ दिन पहले। उसके बाद संजय राउत का ये बयान भी आया था कि हमाम में सब नंगे हैं। बीजेपी, अगर ड्रग्स की बात चली तो बीजेपी के तमाम मंत्री भी फंसेंगे, इस पर क्या? नहीं, जाँच एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं। आप देखिए ना, अजीत पवार की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करी गई है, ईडी ने जब्त करी है। कहाँ से आई है प्रॉपर्टी? 1000 की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी होती है। और ऐसी प्रॉपर्टी अजीत पवार पे और शरद पवार पे जाने कितनी है, अभी तो उनकी जांच होना है। ये सब खुल के बाहर आएंगी तब आपको पता लगेगा कि महाराष्ट्र में कितने बड़े माफिया हैं। वहाँ पर जितने शुगर मिल हैं मराठवाड़ा में, सारे शरद पवार, अजीत पवार के हैं और भी कुछ बहुत सारे धंधे हैं।
इन लोगों के हैं। तो ईडी अब अपना काम कर रही है। पहले केंद्र में सरकार थी किसकी? कांग्रेस की। तो उस टाइम ना तो ईडी अपना काम कर पाती थी, ना नारकोटिक विभाग अपना काम कर पाता था, कोई जांच एजेंसी अपना काम। अब जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, तभी ये भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो भ्रष्टाचारी ये पकड़े ही नहीं गए, क्योंकि इनकी जांच ही नहीं होती थी। तो आयुषी जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बहुत पूर्ण रूप से अच्छा काम कर रही है, और अच्छा काम कर रही है तो ये सारे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो आज खुल के सामने आ गए और गिरफ्तार हो रहे, जेलों में जा रहे हैं। तो इसलिए ये सब बिलबिला रहे हैं। जो नवाब मलिक जैसे हैं ये इसलिए बिलबिला रहे हैं। अभी तो अब बहुत निकल के आएंगे बाहर, आप देखते जाइए, अभी बहुत बाहर निकल के आएंगे। जो बरसों से जो छुपे बैठे थे ना बिल में, इनको बिल से खींच के एजेंसियां बाहर ला रही हैं। तो अभी और तमाशा होगा। सर, एक नया पहलू भी निकल के सामने आया है। शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा ददलानी, उन्होंने कहा था कि हमारी बात हुई थी आर्यन के रिहाई को लेकर समीर वानखेड़े से करोड़ों की, कि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिया जाएगा और आर्यन को रिहा कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जांच एजेंसियां उसकी सबूत जुटा रही हैं। उनके टीवी फुटेज भी मिलेंगे, सीसी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं उसका सबूत तो होगा। और पूजा ददलानी भी इसमें जो है ना एक गवाह बनेंगी, और उसका जो है ना साक्ष्य रखे जाएंगे। अगर ये सत्य है तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर झूठ है तो पूजा ददलानी भी नहीं बचेंगी, वो भी इस बीच में आएंगी। क्योंकि किसी जांच में झूठ बोलना भी बहुत बड़ा अपराध है। तो वो अपराध है, अगर पूजा ददलानी इसमें झूठ पकड़ा जाता है तो वो भी इसमें एक जो है ना बहुत बड़ी गुनहगार होंगी। सर, क्या महाराष्ट्र सरकार आज के टाइम में खुद को बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर खुलेगा तो फिर तमाम मंत्री के नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, आयुषी मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र सरकार तो सरकार है ही नहीं। ये तो एक सरकार का मुखौटा लगा के वहाँ लूट चल रही है, वहाँ वसूली चल रही है, वहाँ उगाही चल रही है। आप देखिए, जब से ये सरकार बनी है लूट मची है। इनका गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली में जेल में आज बंद है। इनका पुलिस कमिश्नर जो महाराष्ट्र का था वो आज भगोड़ा है, जो आज देश छोड़ के भाग चुका है। इनका एक छोटा सा दन्ना सा पुलिस सब इंस्पेक्टर था, वो किंग बना हुआ था बम्बई का, आज वो अंदर जेल में है। एंटीलिया पे इन्होंने बारूद रखवाई थी। तो ये सरकार कहाँ है? वहाँ जितने भी अनऑथराइज काम हैं वो ये सब सरकार करा रही है, सरकार इसमें इन्वॉल्व है, और उसी की आज केंद्र सरकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो इनको बिलबिलाहट पैदा हो रही है, तो केंद्र सरकार पे एलिगेशन लगा रहे हैं, माननीय मोदी जी पे लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये एजेंसियां अगर स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती रही तो महाराष्ट्र की पूरी सरकार जेल के अंदर होगी। सर, लेकिन समीर वानखेड़े से इस केस से हटने से बॉलीवुड खुश है। नहीं, बॉलीवुड ये देख रहा है कि समीर वानखेड़े हट गए। भैया, जांच एजेंसियां थोड़ी हट गई, उनसे भी बड़े बड़े ईमानदार और अच्छे अफसर हैं, वो अभी जांच करेंगे आके। तो बचेगा कोई नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं है। खाली अधिकारी बदला है, जांच बंद नहीं हुई है। तो जांच बरकरार चल रही है आयुषी जी। तो ये इसमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गलत हो तो बचोगे नहीं, और गलत नहीं हो तो तुम्हें कोई फंसा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे कैप्टन अजय सिंह, जिन्होंने इस मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।